आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएसई इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। कौन कौन से नृत्य हैं जो राजस्थान में किए जाते हैं, तो इन पर आज थोड़ा हम विस्तार से करेंगे चर्चा। चलिए, तो उमंग में भरपूर सामूहिक रूप से ग्रामीणों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें केवल लय के साथ यानी कि लय के साथ क्रमशः गति में अंगों का संचालन करता है, उन्हें देसी नृत्य भी कहा जाता है, उसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नृत्य या देसी नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी कि क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य है, जिसमें गैर नृत्य आ जाता है। क्षेत्रीय लोक नृत्य में कौन सा नृत्य आ जाता है? गैर नृत्य। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण इसे घेर या दोस्तों कालांतर में गैर कहा जाता है। यानी कि क्या होता है कि नृत्य की संरचना होती है गोल, ठीक है, गोल संरचना में करने के कारण इसे घेर या गैर कहा जाता है। गैर नृत्य करने वाले लोगों को दोस्तों गैरिया कहा जाता है। गैर नृत्य करने वाले लोगों को गैरिया कहा जाता है। ये होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। ये होली के दूसरे दिन होता है प्रारंभ। 15 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक। ये मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेरा बनाकर ढोल बांकिया थाली जैसे वाद्य यंत्रों के साथ डंडा लेकर बजाया जाता है। ये डंडा लेकर घेरा डालकर बजाया जाता है, ढोल बांकिया थाली इस यंत्र के साथ गैर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को देखने में ऐसा लगता है कि मानो तलवारों में युद्ध चल रहा हो। इस नृत्य में सारी प्रक्रिया पद संचालन तलवार युद्ध या दोस्तों सट्टेबाजी जैसी लगती है, यानी कि युद्ध प्रक्रिया सट्टेबाजी जैसी लगती है। मेवाड़ में गैरिया नृत्यकार सफेद अंग रखी धोती व सिर पर केसरिया पगड़ी धारण की रखती हैं, जबकि बाड़मेर में गैरिये सफेद ओंगी यानी कि लंबी फ्रॉक और तलवार के चमड़े या पट्टा धारण करती हैं। इससे पुरुष एक साथ मिलकर वर्ताकार रूप से नृत्य करते अलग अलग प्रकार से मुंडल बनाते हुए काम करते हैं। इसे कहते हैं गैर नृत्य। मेवाड़ और बाड़मेर में दोस्तों गैर नृत्य की मूल संरचना एक ही प्रकार की है, किंतु नृत्य का लय, चाल और मंडल में थोड़ा अंतर हो जाता है। यानी कि उसकी लय है, ताल है, चाल है, उन सभी में थोड़ा अंतर हो जाता है। गैर अन्य रूप से दोस्तों आंगी बांगी यानी कि जिसे कहते हैं लाखेटा गांव में गैर नृत्य मरु प्रदेश और तलवारों का गैर नृत्य मेवाड़े मेनार गांव में किया जाता है। ओके, इसके बाद ये मुख्यतः भील जाति की संस्कृति प्रदर्शित करता है, जिसे कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य कहा जाता है। वह बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या है? अग्नि नृत्य बीकानेर के दोस्तों कतरियासर ग्राम में जसनाती सिद्ध द्वारा रात्रि के जागरण के समय धड़कते अंगारों के ढेर पर या धूने पर फतेह फतेह या उद्योत के साथ किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों? ये कौन सा नृत्य कहलाता है? ये दोस्तों जसनाती का अग्नि नृत्य कहलाता है। अग्नि नृत्य किस प्रकार किया जाता है? अग्नि नृत्य होता है, अग्नि नृत्य दोस्तों बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय वाले लोग होते हैं ना, वे लोग करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? तो कतरियासर बीकानेर में गांव है, वहां पर लोग करते हैं। वहां के दोस्तों जसनाती के कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। जैसे ब्राह्मण होते हैं उसी प्रकार जसनाथ जी को कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। सिद्ध क्या करते हैं? रात्रि को जागरण करते हैं। क्या करते हैं? रात को देते हैं जागरण। जागरण में दोस्तों धड़कते अंगारे यानी कि आग जलाते हैं। आग में दोस्तों अंगारे यानी कि जो राख होने से पहले जो अंगारे होते हैं, उस अंगारे के दोस्तों बीच में बैठ जाते हैं और फिर दोस्तों धुएं के बीच में बैठकर नृत्य करते हैं। वो दोस्तों होता है बीकानेर का जसनाथ जी का अग्नि नृत्य। इसमें दोस्तों नगाड़ा वाद्य यंत्र की धुन पर जसनाथ स्थित एक रात्रि को 3-4 बार अंगारे को मतीरा फोड़ना, इन 3-4 बार अंगारे के मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारे के दांतों से पकड़ना, यानी कि जो अंगारे होते हैं उनको दांतों में पकड़ना आदि क्रिया सुंदर ढंग से करता है। जिसे होली पर फाग खेल भी रहे हो, जैसे होली पर फॉग खेल रहे हो। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष ही भाग लेते हैं। ओके, धधकती आग में राग और फाग ऐसा अनोखा खेल नृत्य है जिसमें जसनाती के अलावा अन्यत्र को देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करते हैं बम नृत्य। बम नृत्य क्या है? बम नृत्य यह भरतपुर और अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुषों के द्वारा बड़े नगाड़े या बम के ताल पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है बम नृत्य। इसे दो आदमी यानी कि बड़े डंडे की सहायता से बजाते हैं। नर्तक रंग बिरंगे फूंदों और दोस्तों पंखों से बंधी लकड़ियों को हाथों के लिए हवा में उछलते हुए नाचते हैं। इसे कहते हैं बम नृत्य। वाद्य यंत्र नगाड़े के अलावा थाली, चिमटा, ढोलक, मतीरा और दोस्तों खड़तालों के बीच में बम नृत्य किया जाता है। बम यानी नगाड़े के साथ दोस्तों रसिया गाने से इसे बम रसिया कहा जाता है।
यानी कि बम जो नृत्य किया जाता है उसमें रसिया गाने गाए जाते हैं जिसे कहते हैं बम रसिया। इस नृत्य में नई फसल आने की प्रसन्नता यानी नई फसल के आने की प्रसन्नता में ये नृत्य किया जाता है। बम नृत्य के दौरान दोस्तों गिलास के ऊपर थाली भी रख कर बजाई जाती है। गिलास के ऊपर रखते हैं थाली, फिर थाली को क्या करते हैं बजाते हैं। बात करते हैं लागुरिया नृत्य। लागुरिया नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। कैला देवी यानी करौली के मेले में किया जाने वाला नृत्य लागुरिया नृत्य। लागुर नृत्य हनुमान जी के लोक स्वरूप है। लागुरी नृत्य किस देवता का स्वरूप है? हनुमान जी का। ठीक है। लागुर नृत्य कौन करता है? करौली में किया जाता है, कैला देवी के मेले में। ओके। कुरुली क्षेत्र में केला मैया यानी हनुमान जी की मां अंजना का अवतार मानी जाती है। हनुमान जी की माता अंजना का अवतार करौली का केला देवी माता मानी जाती है। नवरात्र के 9 दिन करौली के लांगोरी नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान दोस्तों नफीरी और दोस्तों नौबज बजाई जाती है। नौबत आती है वो नौबत बजाई जाती है। इसके दौरान दोस्तों लंगूरिया को संबोधित करके हल्के फुल्के हास्य व्यंग किए जाते हैं। इसके दौरान लंगूरिया को संबोधित करके हल्के फुल्के जो हास्य व्यंग्य किए जाते हैं। बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर क्षेत्र का संचालित प्रसन्नता यानी कि शादी के अवसर पर ढोल बजाया जाता है। पुरुषों द्वारा ढोल और सरगड़ा माली आदि जातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है ये ढोल नृत्य। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाते हैं। ढोल का मुखिया उसको थाकड़ा शैली से बजाता है। थाकड़ा शैली होता है, थाकड़ा शैली के तहत ढोल बजाया जाता है। ज्यों ही थाकड़ा समाप्त हो जाता है तो अन्य नर्तकारियों में कोई भी अपने मुंह में तलवार लेकर, कोई भी अपने मुंह में डंडा लेकर, कोई भुजा में रुमाल लटकाता हुआ अपने शेष सामान्य लेबद अंग से नृत्य करता है ढोल नृत्य। बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य क्या होता है? झालवाड़ के क्षेत्र में होली और विवाह के गैर नृत्य के समान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिंदोरी नृत्य होता है। झूमर नृत्य क्या होता है दोस्तों? झूमर नृत्य है जो झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। ये दोस्तों मांगलिक अवसरों पर दोस्तों डांडिया की सहायता से किया जाता है। मांगलिक अवसर है, विवाह का अवसर है, वहां पर किया जाता है गिदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय बहुत प्रचलित नृत्य है गिदड़ नृत्य। इस नृत्य में होली से पूर्व प्रारंभ होकर होली के बाद दोस्तों इसे समाप्त कर दिया जाता है। नृत्य प्रारंभ करने से सर्वप्रथम मंडप के बीच में नगाड़सी पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद दोस्तों नृत्य आरंभ किया जाता है। नगाड़सी जो नगाड़ा बताए वाले तो वे शुरू होते हैं। पुरुष अपने दोनों हाथों में 2 डंडे लेते हैं। वे नगाड़ों की चोट पर डंडों के परस्पर पर टकरा कर जो नृत्य करते हैं। कुछ व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके इसमें भाग लेते हैं। इसको कहा जाता है गणगौर कहा जाता है। इसमें होली का गीत भी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? होली का गीत। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठनी, डाक डाकन और फिर दोस्तों दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी और दोस्तों बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम कृष्ण, काली आदि के रूप में दोस्तों लोग बहन का नृत्य करते हैं। मारवाड़ का डांडिया नृत्य। अब मारवाड़ का डांडिया नृत्य क्या है? मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर गिद्ध डांडिया। तीनों नृत्य वर्ताकार है। नृत्य में अंतर्गत 20 से 25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में लंबी छड़ी धारण करके वर्ताकार नृत्य करते हैं। चौक के बीच में दोस्तों चहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठे होते हैं और पुरुष वर्ग के लोग ख्याल या विलंबित लय में गीत गाते हैं। नर्तकार बारंबारता लय में डांडिया टकराते हुए एक वर्त में आगे बढ़ते हैं। गायकार विविध धमाल गीत और नृत्य की उपयोगी होली गीत भी गाते हैं। इन सभी गीतों के अवसर पर दोस्तों बड़ली यानी भैरव जी का गुणगान भी करते हैं लोग। परिधान क्या होता है? परिधान विभिन्न प्रकार के वेशभूषा का समावेश रहता है जिसमें राजा बाजिया साधु शिवजी रामचंद्र कृष्ण रानी सिंधनी सीता आदि दोस्तों इसका वेश धारण करते हैं लोग। इस वर्ष पहले जो व्यक्ति राजा का श्रृंगार रखता था इस वेश में मारवाड़ा का प्राचीन नरेशों के समान होता है। नरेश होते हैं उसके समान होता है राजाओं के समान। सुकुर नृत्य मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा किया जाना देवता सुकुर की स्मृति में मुकुट लगाकर किया जाने वाला नृत्य सुकुर नृत्य भैरव नृत्य। ये नृत्य ब्यावर के बादशाह बीरबल की सवारी के साथ बीरबल बीरबल करता है दोस्तों। बीरबल की सवारी में भैरव नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य होता है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा के मांडव कस्बे में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस को नाहर नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग समाज के 4 पुरुष एक पुरुष की रुचि चिपका कर सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। फिर दोस्तों वो नाहर नृत्य करते हैं। नाहर नृत्य 400 वर्षों से अधिक पुरानी है। ये परंपरा जब तक चली आ रही जब तक शाहजहाँ मेवाड़ और दिल्ली तक जाते जाते मांडल तालाब की पाल पर रुके हुए थे खारी नृत्य। ये दोस्तों दुल्हन की विदाई के अवसर पर मेवात अलवर में दुल्हन की साखिया द्वारा अपने सिर पर खारिया बन रखकर
किए जाने वाले नृत्य खाली नृत्य हैं। बात करते हैं लूम्बर नृत्य। लूम्बर नृत्य है दोस्तों, ये होली के अवसर पर किया जाता है। ये जालोर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सामूहिक रूप से महिला द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल संग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पेजर नृत्य। पेजर नृत्य है दोस्तों, ये दोस्तों बागड़ के दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य पेजर नृत्य है। बात करते हैं झांझी नृत्य। झांझी नृत्य, ये नृत्य महाराष्ट्र क्षेत्र में महिला द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत छोटे मटके में छिद्र करके महिला सामूहिक रूप से धारण करके नृत्य बजाती है। बात करते हैं चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, सामूहिक नृत्य, जो घेरे में मध्य में एक एक मित्र यानी एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। ये नृत्य में हर पुरुष के पास चंग होती है और वो स्वयं चंग बजाकर वर्ताकार नृत्य में नृत्य करते हैं। तो बाकी नृत्य और महत्वपूर्ण सवाल जवाब नृत्य के संबंधित नेक्स्ट बी भाग में देखेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब, वीडियो लाइक दोस्तों शेयर करें। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको इतना तक कैसा लगा। इसके बारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।